जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के इस एमसीक्यू सेक्शन में। आप बोलेंगे सर कितना एमसीक्यू है? बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसके जो कंसेप्ट है वो आपको हर एक क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये नोडल एनालिसिस का है। नोडल, आप बोलेंगे सर ये नोडल एनालिसिस क्या है? तो नोडल एनालिसिस हम लोग सर्किट में पढ़ते हैं या नेटवर्क में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहते हैं ना कि सर नेटवर्क का थोड़ा सा बता दिए। तो मैश एनालिसिस, फिर थेवेनिन, नॉर्टन, सब मैं आपको सिखा दूंगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सर्किट से बनाता है। तो आज थ्योरी और न्यूमेरिकल को दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए नोडल एनालिसिस जो होता है ना, वो होता है हमेशा एक ऐसा एनालिसिस जिसमें हम लोग किरचॉफ करंट लॉ प्लस ओम्स लॉ दोनों का हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, दोनों लॉ का उपयोग करते हैं। ये होता है नोडल एनालिसिस, ठीक है ना। आप देखेंगे ना कोई से भी सर्किट में, अगर मैं बोला कि ये ऐसे करके कोई सर्किट बन रहा है, मान लीजिए ये प्लस माइनस है, ऐसा ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये माइनस प्लस है। तो नोडल एनालिसिस में होता क्या है कि ये जो नोड, आपको मालूम है नोड किसको बोलते हैं? तो मैं पहले आपको एक हायरार्की बता देता हूं कि सबसे पहले ना एक एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट, आप बोलेंगे क्या एलिमेंट? तो एलिमेंट होता है ये होता है रेजिस्टेंस एलिमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जब इसमें मैं दो वायर लगा दूं ना, ये दोनों को वायर लगा दूं, तो ये एलिमेंट बन जाता है ब्रांच, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक ब्रांच, जैसे एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये हो गया, जब दो या दो से अधिक ब्रांच जब मिलते हैं ना, तो ये बनाता है नोड। तो दो या दो से अधिक ब्रांच के मिलने से नोड बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही नोड को मैं एक प्रकार का पॉइंट भी बोलता हूं, या इसी नोड को एक प्रकार का जंक्शन भी बोलता हूं। ये सब चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और जब बहुत सारे नोड ऐसे मिल जाए ना, तो ये बना देते हैं एक लूप। बहुत सारे जब नोड बना देते हैं ना, तो ये बना देते हैं एक लूप, या इसी को मैं बोलता हूं मैश। ये प्योरली इंडिपेंडेंट होता है। एक मैश एक क्लोज सर्किट होता है बेटा, जो किसी भी चीजों से डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मैश, और जब बहुत सारे मैश मिलते हैं ना, एक मैश, दो मैश, तीन मैश, तो ये बनाते हैं सर्किट। और जब बहुत सारे सर्किट मिल जाते हैं तो ये बनाता है बेटा नेटवर्क। तो ये एक हायरार्की चलता है जो आपको पता होना चाहिए किसी भी जगह पर जब भी आप इलेक्ट्रिकल चालू कर रहे हैं। आज का क्लास सिर्फ 10 क्वेश्चन का नहीं है बेटा। आज का क्लास 10 क्वेश्चन में आपके हर एक क्वेश्चन टाइप में शामिल करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के देखिएगा, क्योंकि आज जस्ट क्लास में मैं यही कराया हूं। तो जो बच्चे सोचे होंगे अरे ये तो क्लास में हम लोग पढ़े हैं, आज आपसे वो क्वेश्चन दूंगा ना जो आपको क्लास में नहीं किए होंगे, थोड़ा आपको दिक्कतें आएंगी। 2-3 क्वेश्चन आपने क्लास में किए होंगे, लेकिन कुछ चीजों में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं ये ऐसा वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी अगर आप देख रहे होंगे यहां पर इस जगह पर ये सर्किट होता है, तो जैसे ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, 5 ब्रांच है ना। तो 5 ब्रांच में ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये एक नोड है। तो ऊपर सारे नोडों को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल नोड। इसको क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल नोड, या इसी को मैं बोलूंगा नॉन रेफरेंस नोड। नॉन रेफरेंस नोड, ठीक है। और जो सबसे नीचे है ना, ये कॉमन नोड जो है, ये एक्चुअली ऐसे रहते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है ना कॉमन नोड, इसे कहा जाता है रेफरेंस नोड। सॉरी, ये है रेफरेंस नोड, और ये हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, हमेशा ग्राउंड से, और इसकी वैल्यू होती है हमेशा 0। तो ये ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए बोल रहा है इन नोडल एनालिसिस द प्रीफर्ड रेफरेंस नोड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये रेफरेंस नोड के बारे में बात कर रहे हैं। इज अ नोड दैट इज कनेक्टेड टू, ये किससे कनेक्ट होता है? नंबर फर्स्ट है ग्राउंड, तो ग्राउंड से कनेक्ट है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही। तो पहला, दूसरा और चौथे में है, मतलब 3 वाला चीजें को नहीं लेना है, ये करिए, ठीक है ना। अब देखते हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क। क्या ये जो रेफरेंस नोड है ये नेटवर्क के बहुत सारे पार्ट से कनेक्टेड है क्या? तो आप देखेंगे ये जो रेफरेंस नोड है ना, इस ब्रांच से भी कनेक्टेड है,
इस ब्रांच से भी कनेक्टेड है और इस ब्रांच से भी कनेक्टेड है। मतलब एक नेटवर्क के बहुत सारे पार्ट से ये कनेक्टेड है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। मतलब कौन कौन सा है, 1 2 हो सकता है, ये पहला तो गया, या तो दूसरा ऑप्शन होगा या चौथा ऑप्शन होगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं, द हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स। ये जो रेफरेंस नोड होता है ये उससे कनेक्ट होता है ना जो सबसे हाईएस्ट सोर्स है। तो ये इसका सवाल अभी नहीं मिलेगा, जब आप इससे चीजों को सॉल्व करेंगे ना तब आपको इसका आंसर मिलता है कि ये गलत हो जाता है बेटा, कभी भी ये हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो ये तीसरा नंबर गलत हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा ना फर्स्ट एंड सेकंड, ये ईएससी इलेक्ट्रिकल 2016 में, ईएससी का मतलब होता है आईएएस का क्वेश्चन है ये, जो 2016 में आया था। आईएएस में पूरे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इन अ नोडल एनालिसिस द सर्किट विद 10 नोड्स विल हैव डैश अननोन वोल्टेज एंड डैश इक्वेशन। बोल रहा है एक नोडल एनालिसिस में अगर किसी जगह पर 10 नोड है तो उसमें अननोन वोल्टेज और डैश इक्वेशन और समीकरणों की संख्या कितनी होगी। जैसे यहां पे मैं बोला आपके पास कितने नोड थे, यहां पर आपने देखा 1 2 3 और ये 4 नोड था आपके पास, है ना, एक मिलाकर, जिसमें से इसको तो काउंट किया नहीं जाता क्योंकि ये तो 0 है, ये तो हो गया। आप देखेंगे ना ये प्लस मान लीजिए 10 वोल्ट मैं बोल रहा हूं ना, तो ये +10 डायरेक्टली यहां पे मिल रहा है तो 10 वोल्ट हो गया। मान लीजिए ये 5 वोल्ट बोला तो ये -5 डायरेक्टली यहां पर मिल रहा है तो मैं बोलूंगा ये माइनस है। तो जिस जगह पे हमको वोल्टेज पता होता है ना वहां नोडल नहीं लगाते है ना। तो ये भी नोड गया, ये भी नोड चला गया। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता ना तो मैं नहीं बोलता कि -5 यहाँ पर है। इसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस होता ना तो मैं +10 यहाँ पे नहीं लेता, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस नहीं है इससे मैं ले सकता हूं ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास कितने नोड हो गए आप देखेंगे सर, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, काउंटिंग के उससे देखे जाए क्योंकि ये तो अभी नोड काउंट होगा नहीं। तो हमारे पास कितने नोड है, एक ऊपर का नोड एक नीचे वाला नोड। तो 2 नोड में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा ना, तो 2 नोड के लिए जो समीकरण बनेगा वो एक समीकरण बनेगा, एक इक्वेशन बनता है। तो 3 नोड में कितना बनेगा, तो 3 नोड में आप बोलेंगे सर 2 समीकरण बनना चाहिए। फिर मैं बोला n नोड होगा तो आप बोलेंगे सर n-1 नोड होना चाहिए भाई। एकदम सही बात है, ये तो आपने सही पकड़ लिया कि n-1 नोड। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर कितने इक्वेशन होंगे, 10 नोड बोल रहा है तो 10 में से एक कम होगा समीकरण, कितने होने चाहिए 9 इक्वेशन। 5 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, 9 समीकरण होंगे। और साथ में ना अगर 9 समीकरण मिल रहे हैं तो 9 अननोन वोल्टेज भी होंगे जिसको नोडल एनालिसिस से हमको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये आप एकदम अच्छे से समझिएगा बेटा, क्योंकि अभी हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब हमको समझ आएगा अच्छा ये कैसे हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है, देखिएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो n नोड है तो हमेशा इक्वेशन जो होगा ना n-1 आएगा। k नोड है तो k-1 आएगा। ये बहुत बार पेपर में दिया है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स ना देके हमको थ्योरी में क्वेश्चन फंसाता है। न्यूमेरिकल तो मैं यूं समझा दूंगा बेटा, बट थ्योरी को भी समझना आपको चलना है। ठीक है ना, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल भी स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए बोला है a loop which does not contain any other loop with is called as, एक ऐसा लूप जो किसी और लूप के साथ जुड़ा ना हो, मतलब और लूप उसके अंदर ना हो, एकदम इंडिपेंडेंट हो, वो क्या कहलाता है बेटा। आपके ऑप्शन है ओपन लूप, सुपर मैश, क्लोज लूप या मैश। तो इसका आंसर आएगा बेटा मैश। ठीक है ना, ये सुपर मैश होता है जब, ये सुपर मैश होता है जब 2 लूप के बीच में, 2 लूप के बीच में एक करंट सोर्स आ जाए बेटा, करंट सोर्स आ जाए। अब ये करंट सोर्स कुछ भी हो सकता है बेटा, डिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। मतलब एक पूर्ण स्वतंत्र भी हो सकता है और एक डिपेंड करने वाला निर्भर स्रोत भी हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसा बनाएं, तो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे ये एक सर्किट हो गया बेटा,
ये प्लस माइनस है, ठीक है ना, ये यहाँ पर एक दूसरा ऐसे मान लीजिए माइनस प्लस है, और इन दो लूप के बीच में ना एक करंट सोर्स आ गया ऐसा, ये 5 वोल्ट है, 3 ओम है, 2 ओम है, ये 5 एम्पियर है, 10 वोल्ट है, ऐसा बीच में अगर एक करंट सोर्स आ गया तो ये वाला कंडीशन कहलाता है सुपर मैश का कंडीशन। सुपर मैश मैं आपको लगाना सिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा बस चीजों को थोड़ा वो रखिए, धीरज रखिए, मैं सारा चीज आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ऐसा बता दूंगा कि इसके बेसिस पे आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? मैश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आरआरबी जेई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में पूछा है, अ नेटवर्क है 7 नोड्स 5 इंडिपेंडेंट लूप्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इन दिस नेटवर्क। ये सब क्वेश्चन बनता है बेटा थ्योरी में। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ना रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ लूप की जो संख्या होती है ना हमेशा होती है ब्रांच की संख्या माइनस नोड की संख्या प्लस 1। बी का मतलब है ब्रांचों की संख्या, ब्रांच की संख्या जिसको बोलते हैं शाखा, नंबर ऑफ ब्रांच। एन का मतलब होता है नोड की संख्या, और ये एल का मतलब होता है लूप, है ना। तो आपके पास क्या क्या दिया है? 7 नोड है, तो एन की जगह कितना रखेंगे भाई? एन की जगह रखेंगे 7, ठीक है। 5 इंडिपेंडेंट लूप है, तो लूप की जगह 5 रखेंगे, तो ब्रांच निकालना है अपने को, तो निकल जाएगा क्या अपने पास? यहाँ पे 5 है इक्वल टू ब्रांच -7 प्लस 1 किया तो कितना आएगा? तो -7 में से 1 जाएगा तो बचेगा -6, और -6 इस साइड जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 11। तो ब्रांच की जो संख्या आएगी वो 11 आएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है ना तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि आप ही लोग को समझाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, और आपको और डिटेल में चाहिए रहेगा ना बेटा तो आप राजंस कोचिंग आ सकते हैं, मैं वहीं पढ़ाता हूँ। राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 6 में है, आप देख पा रहे हैं चित्र में उसका लोगो। आप कॉल करके अभी बुक करा सकते हैं अपना एक सीट, वहां पर अभी बैच चालू चल ही रहा है, ठीक है ना, जो स्पेशली टारगेट होता है जेई के लिए। क्लियर है? तो चले नेक्स्ट है, अगर आप देखेंगे द नंबर ऑफ ट्विन and links in a connected network graph with n nodes and b branch are respectively। चलो भाई, जो आज के में मेरे से क्लास में पढ़े थे वो इसको बना के दिखाओ। आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो पढ़े हुए हैं, ये आपको नहीं पढ़ाया आज मैं, फिर भी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बना के दिखाइए। कि मेरे को पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्विक्स का मतलब होता है बेटा इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समीकरण, ठीक है। ट्विक्स का मतलब होता है एक लाइन, जितना कटेगा उतने समीकरण बनेंगे, और लिंक्स का मतलब होता है ये जो लिंक है ना इसका मीनिंग होता है लूप, ठीक है। अब आप बना सकते हैं कि n नोड है तो कितने समीकरण मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सर n-1। तो कहां पर आपको पहले बोल रहा है कि ट्विक्स है ना समीकरण का बात कर रहा है, तो जो भी ऑप्शन में देगा समीकरण होगा, ये नहीं हो सकता है n-1, ये एक समीकरण हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। फिर आप बोलेंगे बी ब्रांच है तो लूप की संख्या कितनी होगी, तो मैंने आपको अभी बताया कि लूप की संख्या कैसे निकालते हैं, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। क्लियर हो रहा है? तो ये आपके पास ये ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। क्लियर है? आपके पास ये सब क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि ट्विक को बोला जाता है समीकरण और लिंक को बोला जाता है लूप। देख रहे हैं डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 2008 का पेपर है, जबकि इजी पेपर था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। चल नेक्स्ट है एमपीपीजीसीएल जेई का 28 फरवरी 2023 में जो हुआ था उसका पेपर है। अ नेटवर्क हैज 5 नोड एंड 4 इंडिपेंडेंट लूप, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर। बताइए, ये कोई क्वेश्चन है? अभी तो आपने बताया भाई कि लूप की जो संख्या होती है ना ब्रांच माइनस नोड प्लस 1 के बराबर होती है, तो लूप की संख्या कितनी है बेटा? तो लूप की संख्या मेरे को तो निकालना है ना, नहीं मेरे को बोला है 5 नोड बोला है, तो ब्रांच की जगह 5 रख दिए, ये माइनस है, नोड की जगह 5 रख दिए, लूप की जगह 4 रख दिए, और ब्रांच तो मेरे को निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? ब्रांच
-4, क्योंकि -5 में से 1 गया तो -4, और -4 जब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो ब्रांच बराबर आ गया b इक्वल टू 8। ये आपका आंसर है। थ्योरी क्वेश्चन पहले आप सीख लीजिए बेटा, न्यूमेरिकल तो मैं अभी आपको कराऊंगा बहुत बढ़िया से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये दिया है एक एसी सिग्नल है फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। ये भी कोई क्वेश्चन है। अभी मैंने एसी सर्किट पढ़ाया, क्योंकि ये सर्किट का है, क्वेश्चन बना हुआ है, और ये भी एमपीपीजीसीएल में ही आया हुआ है ना, ये भी एमपीपीजीसीएल में ही आया हुआ है, जेई के 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो एमपी वाले अच्छे से देखेंगे इसको। मेरे को बताना है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, 1 टाइम पीरियड होता है। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 1/f हो जाएगा, और f की तो वैल्यू यहाँ पे दी है 1/60। आप बोलेंगे सर ये कैसे सॉल्व होगा? अरे बेटा बहुत आसान है। आपको पता है 1/6 कितना होता है? तो आप बोलेंगे यस सर 16.66 समथिंग कुछ होता है। बस मार दीजिए बेटा, मिलीसेकंड, हो गया खत्म। क्या है परसेंटेज, जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, उसी चीज को यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिकल है क्या बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स है, तो उसी को तो सीखना है अपने को, ठीक है ना। तो ये तुरंत तुरंत बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब यहां से आपका न्यूमेरिकल चालू हो रहा है, तो न्यूमेरिकल को बहुत आसान से न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सीखना है बेटा, एक एक चीजें, ठीक है ना। मैं कैसे बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अभी इस चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए आप कि ये क्या है। मैं तुरंत एक सर्किट ऐसे बना ले रहा हूं, यही वाला, क्योंकि ये N1 N3 N2 ये सब फालतू लिख के ना आपको कंफ्यूज कर रहा है, और कुछ नहीं है। मैं एक सर्किट बना के इसको हटाता हूं। अभी ये ऐसा सर्किट आ जाएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करेगा और कुछ नहीं। ये एक है, ये एक है, जैसा बता रहा हूं ना बेटा एकदम वैसी देखिएगा। नोडल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ना एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है सर्किट में। ऐसे तो सर्किट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट ये वाले क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आते ही हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20, ये ठीक है। ये मेरा हो गया 20 ओम, ये हो गया मेरा 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 100 वोल्ट, और भी कुछ है क्या? नहीं, ठीक है ना। ये ऐसा सर्किट दिया है। मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। ये 30 दिया था ना, तो 30, ये वाला 30 ओम, ठीक है। ये ऐसा दिया है मेरे को ना। ये ब्रांच मेरे को 10 ओम के लिए, इस ओम के लिए ना मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट छोड़िए, मैं आपको बोला कि मेरे को V1 V2 बताइए। तो सबसे पहले हम नोड देखेंगे, कितने नोड है बेटा। तो अभी ये सर्किट ना पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है ना। अभी ये सर्किट पूरा सॉल्व हुआ नहीं है। हम एक काम करते हैं, सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 और 10 आपको कैसे दिख रहे हैं बेटा? तो आप बोलेंगे सर ये 20 और 10 जो है ना, 20 और 10 ये क्या है, पैरेलल में है। बिल्कुल सही बात है, समांतर क्रम में, पैरेलल में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आपको बेसिक्स में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो 1/r1 की जगह 10 प्लस 1/r2 की जगह 20, तो ये आ जाएगा 20 और 10 का एलसीएम 20 हो गया। 10 दूनी 20, 2 एकम 2 प्लस 20 एकम 20, 1 एकम 1, तो आपका आंसर आया 3/20। यही आया, 1/r है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 20/3, ठीक है ना। ये आपका ओम में आ गया। क्लियर है? तो ये सर्किट को सॉल्व करके मैं ऐसा बोल सकता हूं। ये नोडल लगाने का जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे बेटा, नहीं तो हमारा डायरेक्ट ही निकल जाएगा। मेरे को इस पूरे सर्किट में करंट चाहिए ना, मेन करंट। तो यहां पर ये मेरा निकल गया पूरा का पूरा। ये कितना आ गया, R इक्वल टू, ये आ गया 20/3, ये हो गया बेटा 10 ओम, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 ओम, और यहाँ पे आ गया 100 वोल्ट। क्या आपको इतना समझ आया? अब आप देखेंगे ना, ये वायर, ये वाला जो मैं येलो से बना रहा हूं, ये और ये कहीं पे बटा क्या नहीं बटा है। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, सीरीज में दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे जी सर ये जो है ना,
ये जो है 10 ओम एंड 20/3 ओम, ये कैसे दिख रहे हैं? तो 10 ओम एंड 20/3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो आर आता है वो दोनों जुड़ जाएगा बेटा, 10 + 20/3। तो 3 का 10 से बढ़ेंगे तो 30 + 20/3, तो ये आ जाएगा 50/3 ओम। ये आर की वैल्यू आ गई, क्लियर है? ये आर की वैल्यू आ गई। तो ये भी सर्किट मेरा सॉल्व होकर कैसा हो जाएगा? ये इस टाइप का हो गया। ये अब इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 50/3 ये हो गया, यहाँ से ये 30, यहाँ से ये 5 ओम, और यहाँ पर ये 100 वोल्ट। क्या आपको समझ आ रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ, ये पूरा दिख रहा है, आपको विजिबल है। नोड लगाना होगा तो हम लगाएंगे बेटा, और नहीं है तो हमको जरूरत नहीं है लगाने का, फिर भी मैं अभी आने वाले चीजों में आपको सिखा दूंगा, ठीक है? ये ऐसे करके हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 50/3 एंड 30 कैसे दिख रहे हैं भाई? पैरेलल में है। तो आप बोलेंगे जी सर एक काम करते हैं, 50/3 एंड 30 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 50/3 एंड 30 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सही बात है, समांतर क्रम में है तो पैरेलल में कनेक्ट है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 30 + 50/3, यही पैरेलल में ना बेटा, तो 1/r = 1/30 + 1/50/3। तो 3 ऊपर चले जाएगा, तो आपका बचा 1/30 + 1/50, ये 3 ऊपर चला गया, ठीक है ना? 50 और 30 का जो एलसीएम आएगा, क्या ले सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं और 150 ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 150 ले लेंगे। 30 का 5 बार करूंगा, 5 एकम 5, + 5 का 3 बार करूंगा, 3 तिया 9। तो ये आ गया आपका 14/150। यहाँ पे हो गया 1/r, तो r = कितना आ गया बेटा? 150/14। ये आया। ये सॉल्व होके सर्किट ना ये ऐसा हो जाएगा बेटा, ये सर्किट सॉल्व होके ये ऐसा हो जाएगा। ये एक 100 वोल्ट, ये ऐसा हो गया। ये आपका कितना हो जाए बेटा? 150/14, और यहाँ पे कितना है? 5 ओम, और ये आया 100 वोल्ट। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा चीज बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो ये भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप बोलेंगे अरे सर ये तो चुटकियों में बन जा रहा है। ये तो मैं एक एक चीजें लिख रहा हूँ ना, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हाँ भाई इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना? मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, क्लियर है? देखिए अब ये 5 ओम और 150 ओम कैसे दिख रहे हैं बेटा? सीरीज में है, तो R = कितना आ जाएगा? अब ये जो R आएगा ये टोटल R आएगा। कैसे निकलेगा? 5 + 150/14। तो 14 पंचे कितना होता है? 70, + 150/14। तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा? 15 और 7, 7 5 12 होता है ना, मतलब 22, 220/14 ओम आया। मेरे को इस सोर्स के द्वारा बताना था कि कितना करंट निकलेगा इस सोर्स के द्वारा, ये सोर्स के द्वारा। तो ओम का नियम होता है I बराबर होता है V/R। V होता है 100 दिया हुआ है, और R हमने अभी निकाला 220/14। तो 14 को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर जाएगा 100/220 × 14। आप इसको हल करेंगे ना, 0 से 0 कट गया, 2 7 14, 2 11 बन गया। ये 70/11, तो 11 6 66, 6.3333 समथिंग कुछ आंसर आएगा, जो कि आपका करंट है। क्लियर है? ये ऐसा बनेगा। अगर आपको नोडल से बनाना है ना, तो आइए मैं आपको बिना किसी देरी के नोडल भी सिखा देता हूँ, ताकि आपको डाउट न रहे कि सर आपने नोडल बोल के नोडल नहीं बताया। देखिए, अगर मैं आपको बोला इसमें और क्वेश्चन होगा नोडल का, होगा तो मैं बताता हूं आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, डिटरमाइन द करंट इन 20 ओम रेस्पेक्टिवली बोला है। ये बहुत अच्छा है, ये पूरा नोडल से आपसे बनना चाहिए, है ना? ये ऐसे क्वेश्चन दिया है, हमको बनाना है इसको। हाँ ठीक है ना? इस 20 ओम पे मेरे को करंट निकालना है, इस 20 ओम पे मेरे को करंट बताना है। तो मैं सबसे पहले क्या किया, नोडल का स्टेप नंबर 1,
नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं बेटा, आराम से देखिएगा, वीडियो लंबा है लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ना आपका सब गुल हो जाएगा, ठीक है, आराम से देखिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करें, नोड को फाइंड आउट करें। तो अभी मैंने आपको सिखाया था ना नोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक ब्रांच दो ब्रांच मिल रहे हैं तो यहां पर एक नोड आ गया, यहां पर नोड आ गया, एक नोड, एक ब्रांच दो ब्रांच तीन ब्रांच मिल रहे हैं ना तो यहां पर एक नोड आ गया, एक ब्रांच दो ब्रांच मिल रहे हैं तो यहां पर नोड आ गया, और एक पूरा कॉमन नोड जो ग्राउंड होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस नोड, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप देखेंगे ना, क्योंकि +10 के साथ कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि 10 वोल्ट डायरेक्ट यहां पर आएगा प्लस में, यहां पर प्लस के साथ +20 वोल्ट यहां पर आएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जिस नोड पर हमको वोल्टेज फाइंड आउट होता है ना, हम वहां मतलब नोडल एनालिसिस नहीं लगाते। नोडल में मैंने क्या बताया, किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमको बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो इस जगह पर जब मैं देखूंगा ऐसे, तो यहाँ पर ये तो नोड अब काम के नहीं है, ठीक है ना, काम के नहीं मतलब मैं लगाऊंगा ही नहीं, ये नोड काम के नहीं है, मेरे पास दो नोड बच गया। और दो नोड में कितने समीकरण होंगे बेटा, अभी आपने पढ़ा था दो नोड में मुझे कितने समीकरण मिलने चाहिए, तो एक समीकरण मिलेगा ना, बहुत ध्यान से, ठीक। चलिए स्टेप नंबर 2, पहला क्या हुआ, नोड की संख्या पता किए, नोड की संख्या। अब स्टेप नंबर 2, इस जगह पर मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं कि इस नोड से ना सारे के सारे करंट बाहर जा रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो ढीठ हूं, मैं बोलूंगा कि दो करंट अंदर आ रहे हैं एक बाहर जा रहे हैं, मैं बोलूंगा दो बाहर जा रहे हैं एक अंदर ले रहे हैं, मैं बोला तीनों के तीनों अंदर आ रहे हैं। आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे वैसा लीजिए, मैं हमेशा बाहर जाता हुआ लेता हूं, क्लियर है। तो मैं बोल दिया कि सारे के सारे करंट बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर नोड V मान लिया इसको। तो स्टेप नंबर 2 यहां पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड V। नोडल लगा रहा हूं ना, इसका मतलब है कि मैं यहां पर किरचॉफ करंट लॉ लगाऊंगा। और किरचॉफ करंट लॉ बोलता है इस नोड पे आप खड़े होकर देखेंगे तो अंदर आने वाली करंट कितनी दिख रही है, 0, क्योंकि कोई भी करंट अंदर नहीं आ रहा है इस नोड से। बाकी भूल जाइए बेटा, यहां अपना आंख गड़ाइए और देखिए ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है। तो इस नोड से अंदर आने वाली करंट 0 हो गई, और बाहर जाने वाली कितनी करंट है, तो मैं सबका नामकरण कर दे रहा हूं बेटा। ये मैं बोल दिया I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ऐसे नामकरण कर सकता हूं मैं, तो कर दिया। तो मैं बोल दिया I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर है। तो I1 की जगह I1 का पहले मैं वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा बेटा, ये I1 है ना, तो जिस जगह से करंट आता है ना, जिस जगह पे हम नोड लगाते हैं वहां के वोल्टेज को हमेशा बढ़ा लेते हैं। तो I1 निकलेगा ओम के नियम से V/R होता है, तो V यहां पर है तो V लिखे, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या कर रहा हूं, ये जो है ना यहां पर V लिखे माइनस, क्योंकि ये प्लस है ना तो यहां पर मैं माइनस लगाऊंगा, -10 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, प्लस I2 देखिए V माइनस, ये तो 0 होता है, तो V -0 डिवाइडेड बाई R कितना है 20, प्लस V माइनस, यहां प्लस है ना तो माइनस लगाऊंगा, -20 डिवाइडेड बाई 10। मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये ऐसा रहता, आपके मन में आ रहा होगा सर अगर ये माइनस रहता ये प्लस रहता तो मैं ऐसा लेता, ये माइनस लिख के इसको माइनस, ऐसा -20 लिखता। मेरा बात समझ आया, बोलने का मतलब है अगर ऊपर पोलैरिटी माइनस है ना तो मैं प्लस लगा दूंगा, पोलैरिटी प्लस है तो मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है ना। ये रूल्स होता है, इसको आपको सीखना है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत लोग बोलेंगे अरे छोड़ देते ना सर, छोड़ दीजिए बेटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पेपर में अगर 10 क्वेश्चन यही आ जाएगा ना तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो क्वेश्चन पेपर जो जिसको ये छोटा सा कंसेप्ट पता होगा ना आसानी से बना लेगा, ठीक है ना। अभी आपने SCCL का पेपर देखा, देखिए ना एक विंड पावर प्लांट से 19-20 क्वेश्चन भरा था कि नहीं। आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आना है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई बोल नहीं सकता बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आता है, क्लियर है। तो आपको पढ़ना है।
यहां से क्या होगा, अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस जगह पर 20, 10 और 20 का एलसीएम हो गया 20। ऐसा एलसीएम लेते हैं जो तीनों के टेबल पे आ जाए, ठीक है ना। तो 10 दूनी 20, 2 का 20 से करूंगा तो 2v, माइनस 2 का 10 से करूंगा तो 20, प्लस 20 एकम 20, 1 का 20 से करूंगा तो v, 0 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, प्लस 10 दूनी 20, 2 का 20 से करूंगा तो 2v, माइनस 2 का 20 से करूंगा तो 40। तो इसको मैं यहां पे बोल देता हूं कि बराबर 0 है। तो 20 इधर जाके 0 हो गया, तो हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 2v माइनस 20। तो मैं एक साथ सबको जोड़ लेता हूं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 2v कितना हो गया 2 और ये 1v कितना हो गया 4v, माइनस 20 एंड माइनस 40 मिला के माइनस 60 हो गया इक्वल टू 0। तो 4v इक्वल टू हो जाएगा 60। तो v इक्वल टू कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 4। आप काटेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 16, तो ये आपका आ गया 15 वोल्ट। ये आपका नोड का वोल्टेज आ गया 15। अब आपको कोई सा भी करंट बोले, क्या बोला था 20 ओम के जाने वाली करंट बताना है। तो 20 ओम में कौन सा करंट जा रहा है बेटा, आप बोलेंगे सर I2 जा रहा है, बस निकाल लीजिए I2 की वैल्यू। कैसे निकलेगा I2 इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पर लिखा था I2 कैसे निकलता था v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, तो v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे हो जाएगा v की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 20। आप इसको सॉल्व करेंगे 5 3 जा 5 4 जा 3/4 का मतलब होगा 0.75 एम्पियर। ये यहाँ पे आ गया 0.575। अगर आपको मान लीजिए बोले रहता I3 बता भाई, तो I3 कैसे निकालते हैं हम, तो हम I3 निकालते हैं I3 इक्वल टू ये वाला I3 था, तो v माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, v माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाता है आपका माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 1 जा 5, तो ये कितना आ गया माइनस 0.5 एम्पियर। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आता है क्योंकि प्लस से करंट को निकलना चाहिए था, लेकिन हमने अज्यूम कैसा किया, उस डायरेक्शन पे अज्यूम किया, इसीलिए करंट का मैग्नीट्यूड में क्या हो गया माइनस आ गया। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपको बोले रहता चलो बेटा बताओ I1 की वैल्यू बताओ, तो आप I1 कैसे निकालते, I1 बराबर आप निकालते v माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, v माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 15 माइनस 10 बटे 10 कितना हो जाता है बेटा, 15 माइनस 10 करता तो कितना हो जाता, ये हो जाता 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर आता है। क्लियर है। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है और ये सब चीजों को सीखना है। क्लियर है। इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देखिए लिखा है SJVUNL में आया है, सतलज जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। ये इलेक्ट्रिकल का 2019 का क्वेश्चन है ये वाला, और ये थोड़ा सा टफ है ना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। मैं इसको आपको कल के लेक्चर में इसको सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे बताना है। मैं इक्वेशन आपको बता देता हूं। ये एक नोड है, ये एक नोड है, और इन दोनों नोड के बीच में ना ये एक वोल्टेज सोर्स आ गया। जैसे अभी मैंने बताया ना, जब दो लूप के बीच में एक करंट सोर्स आ जाए तो वो सुपर मैश हो जाता है। वैसे दो नोड के बीच में जब वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो वो होता है सुपर नोड, ठीक है ना। तो सुपर नोड, मैं क्लास वाले स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ जो मुझसे क्लास में पढ़ते हैं, ये चीजें आप बनाए नहीं है बेटा, आपको भी ट्राई करना है, क्योंकि मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आपने बनाया है। इस चीजों को ध्यान से देखिएगा। जब दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए ना, तो इसे कहा कहते हैं हम क्या, सुपर नोड का। और सुपर नोड में ये एक नोड और ये एक नोड मिला के एक कॉमन नोड जैसा ही लिखेंगे। इक्वेशन बस देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं ना। मैं मान लेता हूं इस ए से ना सारे करंट बाहर जा रहे हैं, I1 I2, और यहां से तो करंट अंदर आ ही रहा है, तो इसको मानने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं बोला एक करंट ऐसे आ रहा है, एक करंट ऐसे आ रहा है, एक करंट देखिए ये तो बाहर ही निकल रहा है, तो मैं बाहर ही अज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर है, मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहां से मैं किया सबसे पहला, ये कौन सा केस दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो सुपर नोड का केस दिखा। बिल्कुल सही बात है, ये सुपर नोड का केस दिखा। और सुपर नोड में ऐसे लिखते हैं सबसे पहला समीकरण,
प्लस साइन किसके पास है, तो प्लस साइन ए के पास है ना, तो मैं यहां पे बोलूंगा वी ए और माइनस वी सी, क्योंकि सी के साथ है, बराबर हो जाएगा कितना 10 वोल्ट। ये डब्बे में बंद। ये पहला नंबर। अगर ये मेरा ऐसा रहता ना बेटा, ये मेरा माइनस होता और ये प्लस होता, तो मैं बोलता वी सी माइनस वी ए बराबर 10। सी के पास प्लस है ना, तो मैं बोलूंगा सी का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा है, तो वी सी माइनस वी ए बराबर 10 बोलता। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा दिया है ना, तो वी ए माइनस वी सी बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, वी ए यहां से, इस जगह से देखिए, ये वी ए है, तो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 10, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 10। जिस नोड पर मैं किरचॉफ का करंट लॉ लगाऊंगा, वहां के वोल्टेज को बढ़ा लूंगा। तो वी ए पे लगा रहा हूं, तो वी ए वी बी वी सी सबसे बड़ा है, ऐसा मानना है। तो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 10 आ गया ये वाला, ठीक। उसके बाद प्लस, ये प्लस हुआ, ये प्लस, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे ना, ये 5 एम्पियर अंदर आ रहा है, तो 5 एम्पियर अंदर आ रहा है ना, इस जगह को मैं क्या बोल देता हूं, देखिए इस जगह पे मैं किरचॉफ का करंट लॉ लगाऊंगा, तो आप लगाइए। तो यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ, आप बोलेंगे इसको नहीं लेना है ना, क्योंकि अपन सुपर नोड में ये लिख चुके हैं, ये वाला चीजें वी ए माइनस वी बी बराबर 10 लिख चुके हैं। मेरे को सिर्फ ये देखना है और ये देखना है, तो मैं बोलूंगा ये वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 10, और ये 5 अंदर आ रहा है, तो मैं -5 बोल देता हूं, ठीक है ना, कि ये अंदर आ रहा है, अंदर आने वाला करंट बराबर बाहर जाने वाला करंट, तो ये माइनस हो गया। प्लस अब यहां पे आएंगे, सेम सुपर नोड है ना, इस एक नोड और इस एक नोड को, दोनों को एक ही नोड मान के हम लिखेंगे, तो यहाँ पे ये वाले में लगाने का जरूरत नहीं है, इसमें लगाएंगे वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 40, ठीक है। प्लस ये भी बाहर निकल रहा था, तो +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। आपको ये मिल गया। आप यहाँ पे वी ए की जगह ना, क्योंकि हमको निकालना क्या है बेटा, देखो नोड सी में वोल्टेज निकालना है, मतलब वीसी की वैल्यू निकालना है ना, तो इस वी ए वाले जगह पे ना, ये इसको वी ए बराबर मैं लिख सकता हूँ बेटा 10 प्लस वी सी। तो वी ए की जगह में आप 10 प्लस वी सी लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस जगह को अच्छे से बनाइएगा, एक बार इन दोनों इक्वेशन का यूज करके बनाइए। नहीं आएगा तो सुपर नोड का मैं एक स्पेशली पूरा क्लास लूंगा, सुपर मैश का पूरा क्लास लूंगा। ये क्वेश्चन दिखाने के लिए था कि जेई लेवल पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ। मुझे मालूम है कि आज का क्लास हार्ड है, आज का क्लास आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा न्यूमेरिकल सेक्शन पे, लेकिन इस पे अप्रोच लगाइए बेटा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको मार्क्स ज्यादा दिलवाता है। ये सब चीजों को कम लोग बनाते हैं, आप कम लोगों में शामिल होंगे ना, तो आपके पेपर निकलने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।